Hello student, welcome to online class. Today we will continue your chapter number 4. What books and burials tell us कि बुक्स और कब्रें हमें क्या बताती हैं। इसमें हमने पढ़ा अभी तक वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड, सबसे पुरानी बुक के बारे में। ऋग्वेदा जो है सबसे पुरानी बुक है। हमारे जो वेद है वो 4 वेद में डिवाइड किया गया है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे ओल्ड वेद हमारा ऋग्वेदा है। ठीक है। फिर इसको जो संस्कृत में, वैदिक संस्कृत में लिखा है। फिर इसके बाद है हाउ हिस्टोरियन स्टडी द ऋग्वेदा, जो इतिहासकार थे वो है ऋग्वेदा की स्टडी कैसे करते हैं। ये एक मैन्युस्क्रिप्ट दी गई है ऋग्वेदा का लैंग्वेज के बारे में। ठीक है। फिर इसमें हमने कैटल्स, हॉर्स एंड चैरोट्स के बारे में पढ़ा कि किस तरह से मवेशी वगैरह उस टाइम पे होते थे, युद्ध लड़े जाते थे। ठीक है। फिर इसमें वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल, जो लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द क्या थे उसके बारे में पढ़ा। युद्ध होते थे, किस तरह से कैप्चर किया जाता था। ठीक है। अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे साइलेंट सेंटेंस द स्टोरी ऑफ द मैग्लिथ्स होता है महापाषाण। साइलेंस प्रहरी, सेंटेंस होता है प्रहरी। खामोश प्रहरी, कहानी महापाषाणों की। ठीक है। लुक एट द इलस्ट्रेशन ऑन द नेक्स्ट पेज। इलस्ट्रेशन था अगले पृष्ठ के, जो इसमें चित्र बनाए गए उसको देखेंगे हम। दिस स्टोन builders are known as megaliths, literally big stone. These were carefully arranged by people and were used to mark various sites. The practice of erecting megaliths began about 3000 years ago and was prevalent throughout the Deccan, South India, in the north east and Kashmir. इसमें क्या था, यह जो शिलाखंड है हमारे महापाषाण, महा होता है बड़ा, बिग। ठीक है। और पत्थर, स्टोन होता है पत्थर, नाम से जाने जाते हैं। यह पत्थर दफन करने की जगह पर लगाए जाते थे, जो बुर सेल्स बनी है वहाँ पर लगाए जाते थे और लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए हैं। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा जो है यह 3000 वर्ष से पहले शुरू हुई थी और यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत और उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। देखो इस तरह से कब्रों में पत्थर लगाए जाते थे। सम इम्पोर्टेंट megalithic sites are shown on map number 2, page number 13. While some megaliths can be seen on the surface, other megalithic bristles are often underground. इसमें क्या होता था, कुछ जो इम्पोर्टेंट जो महापाषाण थे, पुरास्थल थे, 2 में दिखाए गए हैं और कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं और कुछ महापाषाण को क्या है जमीन के अंदर बनाया गया है। Sometimes archaeologists find a circle of stone builders or a single large stone standing on the ground. These are the only indication that there are burial bent. इसमें क्या है, कई बार पुरातत्व जो हमारे आर्कोलॉजिस्ट हैं गोलाकार सजाए हुए पत्थरों मिलते हैं और कई बार अकेला खड़ा पत्थर। यही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। ठीक है। अब है all these bristles have some common features. Generally, the dead were buried with distinctive pots which are called black and red wares. Also found are tools and weapons of iron and sometimes skeletons of horse equipment and ornaments of stone and gold. इसमें क्या है, इन कब्रों में कुछ समानताएं हैं और समानता मृतकों को खास किस्म के जो डेड बॉडी होती है मिट्टी के बर्तनों के साथ क्या होता था, उन्हें दफनाया जाता था और जिन्हें काले
लाल रंग की मिट्टी बर्तनों ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है, इनके साथ ही मिले हैं। और लोहे के औजार और हथियार भी मिले हैं, घोड़ों के जो स्केल्टन है वह भी मिले हैं, जो तथा गहने आदि मिले हैं। ठीक है। अब है वास आयरन यूज्ड इन हड़प्पन सिटीज। और क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था। आयरन इक्विपमेंट फाउंड फ्रॉम मेगलिथिक वेल्सेस, ये आयरन का बना हुआ है। लेफ्ट टॉप हॉर्स इक्विपमेंट, लेफ्ट बिलो एक्सिस बिलो ए डिगर। ये देखो, ये सारे जो औजार है ये हमें प्राचीन टाइम के कब्रों से मिले हैं। फाइंडिंग अबाउट सोशल डिफरेंसेस, अब लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना कि लोगों में किस तरह की जो असमानताएं डिफरेंसेस होते थे। आर्कोलॉजिस्ट थिंक दैट ऑब्जेक्ट्स फाउंड विद ए स्केल्टन probably belonged to the dead person. Sometimes more objects are found in one grave than in another. Find Bharamgiri on map number 2. Here one skeleton was buried with 33 gold beads, 2 stone beads, 4 copper bangles and 1 conch shell. Conch shell. Other skeletons have only a few pots. These finds suggest that there was some difference in status amongst the people who were buried. Some were rich, other poor, some chiefs, other followers. इसमें क्या है, पुरातत्व जो आर्कोलॉजिस्ट है उनका मानना था कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति के को ही रही होगी। और कभी कभी एक कब्र की तुलना दूसरी कब्र से की जाती है, ज़्यादा चीज़ें मिलती है, तो वहाँ पर ब्रह्मगिरी की खोजी यह एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के जो मन के मिले पाए गए हैं, शंख पाए गए हैं, दूसरे में के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं। यह दफनाए गए लोगों के स्टेटस को, सामाजिक सिचुएशन को बताता है कि कुछ लोग अमीर थे और कुछ क्या थे, गरीब। और कुछ लोग जो क्या थे वह चीफ थे, सरदार थे, और कुछ क्या थे, अनुयायी थे। अब है वर सम बुरेल्स सपोर्टमेंट फॉर सर्टेन फैमिलीज। अब कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी। समटाइम मेगालिथ्स contain more than one skeleton. These indicate the people, perhaps belonging to the same family, were buried in the same place, thought not at the same time. The bodies of those who died later were brought into the grave, thought the fourth house, stone circles or boulders placed on the surface probably served as signposts to find the burial site so that people could return to the same place whenever they wanted to. कभी कभी जो महापाषाणों में है मेगालिथिस में क्या होता है, एक से अधिक कंकाल मिले हैं और यह वह दर्शाते हैं कि शायद यह एक ही फैमिली से बिलोंग करते होंगे या रहे होंगे, दफनाया गया होगा। बाद में मरने वाले लोगों के जो पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता है। ऐसे प्लेस में गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टानें चिन्हों का काम करती है, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को क्या करते थे, दफना सकते थे। ए स्पेशल बुरियल एट इनाम गांव की एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। फाइंड इनाम गांव ऑन मैप नंबर 2 पेज नंबर 13। पेज नंबर 13 में मिलेगा ये भी आपको। इट इज़ ए साइट ऑन द रिवर घोड़, a tributary of the Bhima. It was occupied between 3600 and 2700 years ago. Here, adults were generally buried in the ground, laid outside with the lead towards the north. Sometimes burials were within the houses. Vessels that probably contained food and water were placed with the dead. इसमें क्या है कि
इनाम गांव की खोजी है। यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ जो वयस्क लोग थे पराए गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था और उनका सिर उत्तर की ओर रखा जाता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही जो है डेड बॉडी को घर के अंदर ही दफनाया जाता था और ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए शव के पास रखे जाते थे। One man was found buried in a large four-legged clay jar in the courtyard of a five-roomed house, one of the large house at the site. In the center of the settlement, this house also had a granary. The body was placed in a cross-legged position. एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया और बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था और शव के पैर मुड़े हुए थे। अब है ऑक्यूपेशन एट इनाम गांव। इनाम गांव के लोग क्या काम धंधे करते थे। Archaeologists have found seeds of wheat, barley, rice, pulse, millets, peas, and sesame. Bones of a number of animals, many wearing cut marks that show they may have been used as food, have also been found. These include cattle, buffalo, goat, sheep, dog, horse, ass, pig, sambar, spotted deer, blackbug, antelope, hare, and mongoose. Beside birds, crocodile, turtle, carp, and fish. There is evidence that fruits such as bear, amla, jamun, dates, and a variety of berries were collected. इनाम गांव के जो इनाम गांव में आर्कोलॉजिस्ट को गेहूं के, चावल के, दाल, बाजरा ये सब क्या है बीज मिले हैं और कई जानवरों की जो उन्हें बोन्स भी मिली है, हड्डियां मिली है। कई हड्डियों पर काटने के निशान है का अंदाजा है कि लोग क्या इन्हें खाते होंगे। गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर ये सब पशु भी वहाँ पर मिले हैं। नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, ठीक है, मछलियाँ की हड्डियाँ भी पाई गई है। ऐसे साक्ष्य मिले हैं और वेर, आंवला, खजूर एंड कई तरह के रस भरी जो एकत्र भरियाँ मतलब फ्रूट्स भी एकत्र की जाती थी। यह लोग वहाँ के काम करते थे। यूज दिस एविडेंस टू लिस्ट द पॉसिबल ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन एडग्राम। मतलब इनाम गांव के जो लोग हैं यहाँ से आप उनके एविडेंस लेकर एक लिस्ट बनाओ। एल्सवेयर फाइंड चाइना इन योर एटलस अराउंड 3500 years ago we find some of the first evidence of writing in China। एटलस में चीन को देखो और लगभग 3500 साल पहले हमने यहाँ के लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण पाए हैं। These writing were an animal's bones. These are called oracle bones because they were used to predict the future. Kings got scribes to write questions on the bones. Would they win battles? Would their harvest be good? Would they have sons? The bones were then put into the fire and they cracked because of the heat. Then Fronton tailors studied these cracks and tried to predict the future. As you may accept, they sometimes made mistake. इसमें क्या है कि यह जानवरों का क्या है कि हड्डियों पर लिखा गया है और इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां कहा जाता है क्योंकि उनकी मान्यता थी कि भविष्य बताते हैं। राजा लोग क्या करते थे लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे और क्या वह युद्ध जीतेंगे
क्या फसलें अच्छी होगी, इस तरह के उन्हें पुत्र होंगे। फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था, जहां इनमें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थी। भविष्यवक्ता इन दरारों के बारे में ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने के लिए ट्राई करते थे। और जैसा शायद तुम भी सोच रही होगी कि भविष्यवक्ता कभी कभी गलती भी मतलब मिस्टेक भी हो सकती है। These kings lived in place in cities. They assumed vast quantities of wealth, including large, elo- elaborately decorated bronze vessels. However, they did not know the use of iron. ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे। उन्होंने बेशुमार दौलत जो इकट्ठी कर ली थी और जिनमें बड़े बड़े नक्श नकाशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे, लेकिन वह लोहे का यूज़ करना नहीं जानते थे। अब क्या है, इसके साथ हमारा ये चैप्टर आज ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे।